नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पहले संथाल परगना के जो संथाल एरिया है झारखंड का, उसके बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं। अभी उपचुनाव का घोषणा हुआ है, जहां पर एक सीट जो है मुख्यमंत्री का वो संथाल में पड़ता है, वहां से चुनाव होगा और दूसरा बेरमो से। क्या कुछ बीजेपी की स्थिति रहेगी, इसलिए कि काफ़ी अनुभव है। पिछले बार इन्होंने लोकसभा के दौरान काफ़ी वहाँ पर मदद भी की और इनके कैंडिडेट भी जीते। पहली बार आप लोग वहाँ पर लगता है कि लोकसभा का विजय। पहले तो स्वागत है, बताइए क्या रहेगा इस बार संथाल में मुख्यमंत्री के सीट को आप लोग टक्कर दे पाएंगे? इस बार का चुनाव में बहुत मज़ेदार चुनाव होगा और इस बार हम लोग दुमका चुनाव हम लोग फतह करेंगे, उसके साथ साथ बेरमो भी हम लोग जीतेंगे। क्योंकि संगठन ने पिछले चुनाव के बाद से लगातार उस क्षेत्र में काम किया है और बहुत ही कम अंतराल में हम लोग दुमका भी हारे थे। और चूँकि मुख्यमंत्री वहाँ से चुनाव लड़ रहा था तो एक अलग माहौल था। अभी वो परिस्थिति पूरी तरह बदल गई है और जिन जिन मुद्दों को लेकर के हेमंत जी चुनाव लड़े थे, उन मुद्दों को वो मुद्दे इस इतने दिनों में 9 महीने में कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। खास करके जो उन्होंने 32 खतियान को लेकर के जो हवा एक मचाया था कि हम सत्ता बनते साथ खतियान के आधार पर डोमिसाइल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्या झारखंड में पॉसिबल है कि अब 32 ये लागू कर पाए? ऐसा लगता है। अब तो हेमंत सोरेन जी इसका जवाब देंगे। अब इस बात का तो हेमंत सोरेन जी को जवाब देना होगा, क्योंकि उसी मैंडेट के साथ वो सत्ता में हैं। वो कैसे करेंगे अब उनको साबित करना है। दूसरा बात कि 9 महीने में ऐसा क्या कुछ चेंज हो गया कि लग रहा है बीजेपी को आप दोनों सीट वहाँ से? इसलिए कि पूरी जो वर्क कल्चर था बीजेपी सरकार में, जो विकास की कामें हो रही थी, वो अब दिखाई दे रहा है इस पूरे कोरोना काल में भी किस तरह से लोग निपटे। और प्लस केवल झूठ का नारा दे करके आप कितने दिनों तक जनता को बुड़बक बना सकते हैं। आज पूरा सिस्टम ब्लॉक फेल है विकास काम में, आम जनता का जरा काम नहीं हो रहा है। अभी हाल में राज्य सरकार ने जो ये म्यूटेशन बिल लेके आया था, वो बिल पूरी तरह जनता यहाँ के मूलवासी रैयतदार खूंटकट्टीदार के खिलाफ में था। जो बिल को बीजेपी कैबिनेट ने 2 बार रिजेक्ट किया था, वो इस बिल को लाया था। यदि हंगामा नहीं होता, हम लोग आवाज़ नहीं उठाते और सरकार का एमएलए ही इसके खिलाफ में खड़ा होकर के जो सड़क पर उतरता है, तो इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। इससे जाहिर होता है कि राज्य सरकार में मंत्रियों के बीच कोई तालमेल नहीं है, कोई समझ नहीं है कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है। कई योजनाएं, विकास के काम और बाकी चीज़ें भी ठप पड़ी हुई है। इसलिए जनता अब हेमंत का जो बड़बोलेपन पे जो जिस तरीके से वोट हुआ था, वो अब विपक्ष के नेता होने के नाते और आपने जेएमएम के साथ भी काफ़ी करीब से काम किया है, तो आप इस 9 महीना में क्या उनके लिए अच्छा काम और क्या आप नज़रिए से गलत हो रहा है, क्या उससे सब फैसला लिए जो लगता है कि आपको? झारखंड मुक्ति मोर्चा जन संगठन है, संघर्ष के बल पे इसका नींव है। और इसमें जब गुरुजी मेन स्ट्रीम में लीडरशिप करते थे, जब हम लोग साथ रहे थे, गुरुजी का कार्यकर्ताओं के साथ सीधा जुड़ाव होता था। हेमंत जी का दरबार में कई दरवाजे पार करने के बाद आप मुख्यमंत्री जी से संवाद कर सकते हैं। इतना कठिन तो मैंने रघुवर जी के साथ जब मुख्यमंत्री थे तो इतना कठिन हम लोग कभी नहीं हुआ था। जब मैं स्वयं जेएमएम में था और हेमंत जी सीएम थे, तब उनसे संवाद करना एक जिला अध्यक्ष तक को भी पसीना छूटता था। अभी तो खबर यह है कि विधायक लोग उनसे बात नहीं कर पाते हैं। तो ये जो संवादहीनता है सरकार का और कार्यकर्ताओं के बीच में, झारखंड मुक्ति मोर्चा को ले डूबेगा। इसलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेचुरली संघर्ष की पार्टी है और आत्मीयता एक संबंध की पार्टी है, जिसको हेमंत सोरेन जी ने और उनके जितने बीच में जो लोग गुर्गे लोग हैं, उन लोगों ने तोड़ दिया है और हेमंत को जनता से, कार्यकर्ताओं से काफ़ी दूर कर दिया है। 9 महीना के कामकाज को कैसे देखते हैं, उनके फैसले को आप कैसे देखते हैं? इसलिए कोरोना जैसा संकट काल में आप उन कामकाज को कैसे देखते हैं? इस 9 महीने में कुछ हुआ ही कहाँ है। 9 महीना में कोई ढंग का बिल नहीं हुआ। अभी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, टीचर की बहाली बहुत सालों के बाद में रघुवर जी ने किया था और रघुवर जी ने बहुत नियम के तहत, शेड्यूल एरिया के तहत, गवर्नर की अनुमति से, गवर्नर के नोटिफिकेशन से उनकी बहाली हुई थी। उतने बड़े मामला को कोर्ट में जब केस चल रहा था, इस सरकार ने कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। आज सरकार का काम बनता है कि उसको सही ढंग से चीज़ों को रखने का, लेकिन अदालत में इन्होंने छोड़ दिया यहाँ के शिक्षकों को मरने के लिए कि कोर्ट जो भी डिसीजन दे हमको क्या, क्योंकि मेरा मामला नहीं है। और उनका जजमेंट आने के तुरंत बाद एक ये बयान आया था, सुर्खियों में था
कि बोलते निकम्मी सरकार की ये वजह से। सरकार तो आप में है, आपको आज उस कर्तव्य का पालन करना है और उनके नेग्लिजेंसी की वजह से हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, जिसको बहुत दबाव भी हम लोग दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आज बोला कि फाइल करेंगे। तो जो बना काम भी ये बिगाड़ रहे हैं, आपने तो कुछ किया नहीं। आज बोल रहे हैं कि आपने तो खजाना खाली कर दिया था और इसमें कोरोना का संकट आ गया, तो कैसे काम? मुख्यमंत्री बनने के बाद ही पहला स्टेटमेंट ये था कि बीजेपी ने खजाना खाली कर दिया है, हमारे पास तो पैसे सैलरी देने के लिए भी नहीं थे। वित्त मंत्री का उनके खजाना, आप राज्य चला रहे हैं, राज्य में आपके पास लोहा है, तांबा है, सब कुछ है, पूरा मालिक है राज्य के, आपके हाथ में कमान है। व्यवस्थाएं पहले वैसी चलती थी, आज भी वैसी चल रहा है। आप में एफिशिएंसी नहीं है पैसा लाने का, आप हिसाब किताब जमा नहीं कर रहे हैं पैसा लाने का सेंट्रल से। सिस्टम जो फंडिंग सिस्टम है वो कोई भी सरकार रहे एक ही जैसे चलता है। आप में काबिलियत कितना है आप केंद्र से पैसा को लाने का। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम बीजेपी के जो है रमेश संतरा जी वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी कुछ संथाल परगना में और सब जगह ये उन्होंने काफ़ी काम किया है। और अभी उपचुनाव है, देखते हैं इसमें क्या कुछ मुद्दा रहा था। इन्होंने बेबाकी से बात किया और इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर 10 नवंबर को रिज़ल्ट आने वाले हैं, क्या हेमंत सरकार अपनी जो है उस सीट को बचा पाती है, इसलिए कि दोनों सीट जो है वो एक कांग्रेस की और एक खुद मुख्यमंत्री का सिटिंग सीट है, उसकी या बीजेपी उसे फतह करने में जो है सफलता पाती है, ये 10 नवंबर को बताएगा। अभी अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।